जी ओके, जरूर आपको वो मौका दिया जाएगा, बट मैं चाहूंगा आप टॉपिक आप इंट्रोड्यूस कर दें। जी सो जैसा कि पिछले जी ने कहा कि टॉपिक क्या है, तो मतलब जो उन्होंने लाइन बोला उसी से मैं टॉपिक बोलता हूँ कि आज बचपन से हम सबने बहुत सुना है कि पैसा बड़ा या प्यार, पैसा बड़ा या प्यार। तो हमारा अगला टिपिकल हमारा हमारा जी सॉरी क्या टिपिकल स्टेटमेंट। मैंने अपना मैंने कुछ जी आप वहां से कैरी ऑन कर सकते हैं, और ये चीज मैंने इस वजह से बोली कि सो मैं चाहता व्हाट हूँ डू यू शायद थिंक अबाउट बीइंग इन hold on, रिलेशनशिप? यस प्लीज, मैं बस अपना लास्ट लाइन बस कंप्लीट कर लेना चाहता हूँ, फिर आप पूरा प्रभार आप संभालें। जी बहुत बार ना लाइक मैं और जब हम दोनों ने मिलकर सोचा कि ठीक है ऐसा पॉडकास्ट करते हैं, हमारे दिमाग में दो नाम आया, राइट? एक ऑनेस्ट हसलर, एक हम्बल हसलर, ठीक है? और हम लोग बार बार इस नाम में कंफ्यूज हो जाता है। आई वुड लाइक टू कि हम लोग ना अपनी ऑनेस्टी थोड़ी बरकरार रखते हैं, ठीक है, सच बोलते हैं, राइट? तो एग्जैक्टली एंड एक और चीज बोलना चाहूंगा कि यार अगर यहाँ तक कोई सुन लिया है तो प्लीज आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल की 1.5 1.75 या फिर 2x पे सुनो, टाइम भी बचेगा, सुनने में भी ज्यादा बेटर लगेगा, जहां तक मुझे लगा। एंड अब अगला टॉपिक प्लीज आप इंट्रोड्यूस करें और पूरी ऑनेस्टली के साथ सब लोगों को फ्रैंकली ओके यार ब्लंटली बोलो जो बोलना है। लेकिन उससे पहले आपने ये बोलने में बहुत देर लगा दी। नाउ सो हमारा अगला टॉपिक है व्हाट डू यू थिंक अबाउट बीइंग इन अ रिलेशनशिप। सो ये बहुत ही आप बोल सकते क्रिस्पी टॉपिक रहेगा हमारे डिबेट का। डिबेट तो नहीं, मतलब हमारे ये हसल का। सो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अनुजी सर आप बताएं इस बारे में। इस बारे में मैम ज्यादा अच्छा से बता पाएंगी मेरे ख्याल से। लावण्या मैम आप कंटिन्यू करो, क्योंकि ये टॉपिक बेसिकली अगर लड़कियां ज्यादा बताएं तो लड़के सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। सो आपके सो लावण्या जी हम आपको हैंड ओवर कर रहे हैं और अब तीनों ही लिसनर बन रहे हैं। अच्छा, सो ऐसा कहाँ ये होता है कि लड़कियां सुनती है तो लड़कियां बोलती है तो लड़के सुनते हैं? ये हर जगह होता है। नो, आई थिंक यहाँ पे होने वाला है पहले वाला चीज है कि हाँ रिलेशनशिप पे आना है तो अच्छा पहले हाँ सुन लो, अभी तो सुन लेते हैं, रिलेशनशिप में आ जाएंगे फिर देखा जाएगा। आई थिंक ये होता है यार। नो वन ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहती हैं तो आपकी तमन्ना पूरा करके मैं फिर से बोलने आ रहा हूँ, ठीक है? चलिए प्रणव, ये पॉडकास्ट आपके और मैम के नाम। नहीं बिल्कुल बिल्कुल ही मैं ऐसे चाहती नहीं हूँ, बट एक्चुअली आई थिंक आज के डेट में यही होता है। नॉट मेरे साथ होता है, बट ये जनरलाइज वे में मैंने बोला कि स्टार्टिंग में होता है कि हाँ चलो सब सुन लेते हैं, एवरीवन इज राइट देयर आउट टू लिसन, एंड आफ्टर यू कम इनटू द रिलेशनशिप, आपकी शादी होती है या फिर आप लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हो या कुछ भी होता है, एंगेजमेंट हो जाती है, यार बंदा सुनना बंद कर देता है यार। आपको लगता है पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हुआ है? नहीं बिल्कुल नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस इससे फार डिफरेंट है। लाइक माय पार्टनर डिडंट लिसन बिफोर आल्सो, एंड अब भी वो नहीं सुनता है, वो अपनी मन का करता है, सो इट्स टोटली डिफरेंट। वो मन मर्जी है, सो आई टोटली रिस्पेक्ट इट। सो आई थिंक सबसे बड़ा पॉइंट ये बात अभी जैसे आपने अपने पार्टनर के बारे में बात बोली, मैं फील कर सकता हूँ कि यहाँ पे 3 सिंगल लड़कों को क्या लग रहा होगा, अनुजीत जी को, मुझे और क्योंकि आप यहाँ पर अकेली रिलेशनशिप में, तो आप ही ज्यादा इसके बारे में समझाएंगे तो हम लोग सुनेंगे। आप बोलिए, आप सुनाइए। हाँ, सो बेसिकली आई थिंक सबसे बड़ा चीज होता है ना अंडरस्टैंडिंग। कोई भी रिलेशनशिप में अगर आपकी रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग वाली है तो बहुत मजा आ रहा है, सब सही चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, बट जिस दिन वो अंडरस्टैंडिंग लेवल 0 होती है या फिर आई थिंक नेगेटिव ही चली जाती है, उस दिन से लगता है कि आप कैद हो गए हो, आप क्यों ही आए रिलेशनशिप में, सबसे बड़ी गलती कर दी आपने लाइफ की, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, और दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स होती है ना, मैंने गलती कर दी रिलेशनशिप में आके, क्यों ही आई, मैं गलती हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए था, ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। बट आई थिंक जिस दिन आप लकी हो, आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग है, कभी लगेगा ही नहीं कि हाँ क्यों आपने रिलेशनशिप को हाँ किया, क्यों आप रिलेशनशिप में आए। सो हम कभी मना नहीं करते कि रिलेशनशिप बुरी चीज है, रिलेशनशिप पे नहीं आना चाहिए, बट हाँ वही चीज है कि एक एज होता है
एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट होता है एंड एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है. जिस दिन आपको लगता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल किसी के साथ मैच कर रहा है, उसे लगता है अच्छा हाँ शायद आप आ सकते हो, बट वो भी कंफर्म नहीं होता है. लेकिन अगर मैं हाँ सॉरी मैंने इंटरप्ट कर. नो यू कैन अग्री, लाइक यू कैन से व्हाटएवर, नो इश्यूज. अब बोलो. सो जो बातें अभी तक आपने करी, आई एग्री, बट मेरे यहाँ पे एक है ना कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ द हमारी जो ऑडियंस है उनमें से आई एम अज्यूमिंग कि बहुत सारे लोग, आई गेस मेजॉरिटी सिंगल्स. ओके. तो यार कुछ इसमें भी ना कैटेगरीज होते हैं, 3 टाइप की कैटेगरी. या देखो, जो सिंगल नहीं होगा वो YouTube पे टाइम पास नहीं करेगा. हाँ, वो कहीं और कुछ और कर रहा होगा. हम लोग उस बारे में नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हाँ ठीक है, नहीं है, हम नहीं बोल रहे हैं रिलेशनशिप वालों की कुछ. आप इमोशनल मत होइए. आपको इतनी दिक्कत है प्रणव रिलेशनशिप वालों से? अरे हमारा आउटलुक कोई सुन ही नहीं रहा है. हम तो सुनाना चाह रहे हैं. रिलेशनशिप वाले अपना सुनाए जा रहे हैं. सुन रहे हैं प्रणव जी, हम सुन रहे हैं. आप बोलिए, हम सुन रहे हैं. ठीक है, हम चुप है, आप सुनाइए जी. तो हम कह रहे थे कि 3 तरीके के मेजर ऑडियंस, देखो हमारे में मेजॉरिटी ऑडियंस मेरे अकॉर्डिंगली सिंगल लौंडे. पार्डन मी माय लैंग्वेज अगर किसी को लौंडा अजीब वर्ड लगता होगा तो, बट ये काफी लड़की के लिए, लड़के की कुछ और मत समझो. ज्यादातर सिंगल मेल्स. इसमें 3 प्रकार के लोगों को मैंने एनालाइज करा है जो मुझे पता है कि सबसे ज्यादा होता है. सबसे पहले अव्वल दर्जे के आते हैं वो जो हवस के पीछे पागल होते हैं एंड दे जस्ट वांटेड कि हमें रिलेशनशिप में चाहिए भाई रिलेशनशिप, तेरी भाभी को देख, एंड वो बकवास. तो हम लोगों के लिए साइड रखते हैं. फिर आते हैं 2 टाइप के बच्चे जिनमें फिर थोड़े बहुत कंफ्यूजन रहता है. लाइक कुछ लोग ऐसा यकीन रखते हैं कि हाँ यार, जब हम नहीं है, जब हम शायद से उतने वेल टू डू नहीं है लाइफ, फिर भी हम लोग रिलेशनशिप में आ सकते हैं एंड हम लोग साथ मिलकर ग्रो कर सकते हैं. दूसरे होते हैं कि यार जब तक मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच जाता हूँ रिलेशनशिप में नहीं आऊंगा. इनमें से आप दोनों बताओ, आप जल्दी तीनों बताओ कि आप लोग कौन से फिलॉसफी में बिलीव करते हो कि पहले ही हम लोग साथ मिलकर अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं जब हम लोग ज्यादा कुछ नहीं है, या फिर एक एक्स अमाउंट जब हम लोग रीच कर जाएंगे तभी करना चाहिए. स्टार्टिंग विद डोगरा जी. आई विल गो फॉर एक्स अमाउंट. जी डोगरा जी, तो आप सेकंड के तरफ ज्यादा बिलीव. आई एम ऑल इन सेकंड बिकॉज आई थिंक सो वो स्टार्टिंग में फिर दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हो ना, यू कैन नीदर एंजॉय ना यू कैन नीदर डू एनीथिंग. सो इट्स बेटर टू हैव अ एक्स सम ऑफ मनी एंड देन you can understand each other better. ठीक है. इसके बाद मैं आप दोनों के पास आने से पहले एक बार खुद में ही चाहूंगा आउटलुक. कई बार अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मेरे हिसाब से ये दोनों चीज सही है, बट फॉर मी पर्सनली पहला वाला मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज वो मेरे मेंटल स्टेट में बैठ ही नहीं पाता. इट वाज लाइक कि अगर मेरे को पता है कि मैं पूरे दिन टाइम पास कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे को कितने भी ज्यादा सेम अलाइन होने वाली थॉट की कोई लड़की मिल महिला इंटरेस्ट जी बहुत ही अनोखा है. हाँ, मतलब कोई इंटरेस्ट वाली लड़की भी मिल जाए जिसके साथ सब कुछ बहुत ही सही चल रहा है, बट बाकी सारी चीजें भी परफेक्ट लग रही है, बट फिर लाइफ की नहीं यार, नहीं करना, तुम क्या करते हो, मतलब अपने लाइफ को सुधारो, संभालो. फिर वहां से लाइक मेरे साथ हो चुका है कि मैं भाग जाता हूँ. लाइक आई डोंट वांट एनीथिंग लाइक दिस कि मेरे को पहले थोड़े लाइफ में कुछ करना है, उसके बाद ही मैं शायद से मेंटली भी अपने आप को उस जगह पे देख सकता हूँ. आप दोनों के क्या थॉट इस पर? आप पहले अनुजीत जी बताएं, फिर हम लोग हमारे एक्सपर्ट लावण्या जी पे आएंगे. और अब मैं सच्ची में माफी मांगना चाहता हूँ. मैं पत्र लिख के भी माफी मांग सकता हूँ कुछ डोगरा साहब, मैंने फिर से बहुत ज्यादा बोला और फिर से पोस्ट वाली हरकत मैं करना शुरू कर चुका हूँ. नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. इतने टाइम में तो हम जान गए आप थोड़े बड़बोले हैं. सो कैरी ऑन. तो मेरे हिसाब से बेसिकली आप देखोगे तो हर इंसान का अलग अलग होता है, किसको क्या जो जिस चीज में इंटरेस्टेड है, जिस चीज में कंफर्टेबल है, उस हिसाब से
का इंटरेस्ट होगा। मेरे हिसाब से बेसिकली देखा जाए तो दोनों अपनी जगह सही है। अगर आप स्टार्टिंग में साथ आ सकते हो तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा सही होता है, क्योंकि आप फिर एडजस्ट कर सकते हो अपने एक दूसरे के हिसाब से, आप समझ सकते हो एक दूसरे को। आप अगर लो में साथ रह सकते हो तो हाई में तो रहोगे ही। मेरा ये थिंकिंग है, क्योंकि बाद में हो सकता है कि अगर आपके लाइफ में कोई आ रहा है तो वो पैसों के लिए आ रहा है, बट अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, आप कुछ नहीं हो अपने लाइफ में, तब आपके पास अगर कोई आया है तो इसका मतलब है वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहने वाला है। सो आपको अरिजीत सिंह के गाने नहीं सुनने होंगे। मेरे एक सवाल है। हाँ जी। बहुत सारे ऐसे भी रिलेशनशिप्स हुए हैं जिसमें जब लोग कुछ नहीं होते हैं तब मिले एंड दे ग्रू टुगेदर। हाँ बिल्कुल। बट उसके बाद भी कई बार दे आर नॉट द परफेक्ट कपल और नॉट अ गुड कपल। बहुत सारे केसेस में डिवोर्स भी हो जाता है। सो आपको क्या लगता है किस रीजन से होता है ये हमें कभी नहीं पता होता है। सो वी कांट जज। हो सकता है वो इंटेंशनल डिवोर्स हो, लाइक बहुत केसेस में होता है कि लोग टैक्स बचाने के लिए लोग डिवोर्स ले लेते हैं आजकल तो। हाँ वो तो दुनिया के हमें नहीं पता कि किस रीजन से डिवोर्स हो रहा है। बहुत सारे केसेस में होगा, क्योंकि हर रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं हो सकता है। बहुत सारे केसेस में होगा कि बाद में किसी के पास पैसे आ गए हैं तो एक पार्टनर का थिंकिंग चेंज हो गया है कुछ ज्यादा, तो फिर वो साथ नहीं रह सकते, उनका कंपैटिबिलिटी वो फिर चेंज हो चुका है। बट इन जनरल अगर आप देखोगे तो जो स्टार्टिंग से साथ में है वो लाइफ टाइम साथ में रहेंगे। डोगरा साहब प्लीज आप होस्ट करें ना, वो शांति हो जाती है फिर मुझे लगता है कि मैं बोल देता हूँ इस वजह से आप। चलिए हम आगे वाले पॉडकास्ट में कोशिश करेंगे कि वो शांति हो ही ना कि आपको बोलने का दिल करने लगे। तो अभी हम हमारे एक्सपर्ट के पास आएंगे, लावण्या जी। अच्छा, सो इस टॉपिक के लिए क्या मैं एक्सपर्ट घोषित की गई हूँ? जी हाँ बिल्कुल, सर्वसहमति से, बहुमत। So I think मैं पहले वाले के साथ जाऊंगी, बिकॉज जब आप कुछ नहीं हो, आपके साथ कोई है फॉर एवरी सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, हर चीज का आपको सपोर्ट मिलने वाला एक इंसान से आपके, स्पेशली लोज में, क्योंकि ये ऐसा एज होता है ना जिसमें आप अपना लाइफ बिल्ड कर रहे हो, एंड इसमें अगर कोई पार्टनर मिल जा रहा है मतलब साथ में बिल्ड हो रहे हो, मतलब आप लोग दोनों अपना फ्यूचर साथ बिल्ड कर रहे हो। ऐसा नहीं है ना कि हाँ इट्स लाइक कि जब तुम्हें कभी भी कोई इमोशनल नीड टाइप की होगी तो तुम रियल इंसान को हक कर सकते हो रात दिन तक। एग्जैक्टली आई एग्री टू दैट। मतलब ये नहीं है ना कि हाँ मतलब बिकॉज ये एज ऐसा है कि आप सब कुछ नहीं शेयर कर सकते मम्मी पापा से, रिलेटिव से, दोस्त से, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड्स मतलब आई थिंक फॉर मी बेस्ट फ्रेंड्स बोलने के लिए होते हैं, मतलब जो भी है एक एज आता है ना कि कोई रियल नहीं लगता उस टाइम, लगता है अच्छा इससे। हाँ श्योर। ये जो बेस्ट फ्रेंड का जो तमगा है ना मिडिल, अब मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ जा रहे हैं। नहीं अरे यार कम ऑन, नहीं वो तो अलग ही दुनिया है। ओके अभी उधर नहीं जा रहे हैं हम। ये बोल रहे हैं कि यार मेरे ना बहुत सारे फ्रेंड्स रह चुके हैं जिनका अब ना मुझे पता क्या है कुछ नहीं। बहुत सारे सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो मैं किसी को बेस्ट फ्रेंड मान ही नहीं सकता हूँ, बिकॉज मेरे को पता है आज नहीं तो आज से 1 साल 2 साल 4 साल बाद खत्म होने वाला है, इस बंदे को भी कोई और रिप्लेस कर देगा, राइट। तो जहां तक आपने बताया कि हम लोग सब कुछ शेयर नहीं कर सकते, विच इज ट्रू। बहुत सारी बातें होती है कि तुम्हें ये भी लगता है यार मेरा बेस्ट फ्रेंड भी कहीं मेरे को जज ना कर ले, सॉर्ट ऑफ। Exactly. So basically जैसा like यहाँ जो भी podcast वो those are focusing on teens, 20s, adults, young adults. So I think ये एक ऐसा एज आ जाता है कि आपको चाहिए ही चाहिए एक इमोशनल पार्टनर जहाँ आप सब कुछ शेयर कर सको। अगर आपने आज कुछ अचीव किया है तो आप प्राउडली बोल सको, जहाँ आपने आज कुछ अचीव नहीं कर पाया, आपको कोई गिल्ट है, कुछ नहीं कर पाए, कोई फेलियर हुआ, आप शेयर वो कर सकते हो बिना सोचे समझे कि हाँ इस इंसान को ऐसे बोला जाए या वैसे बोला जाए, ये बोला जाए या नहीं बोला जाए। सो आई थिंक आई विल गो विद द फर्स्ट ऑब्वियसली एवरी टाइम। अपना बहुमूल्य ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए हम बहुत ही ज्यादा हम्बल हो रहे हैं आपके साथ। वी आर रियली थैंकफुल मैम। थैंक्स टू यू फॉर calling us on your podcast.
एंड टॉपिक मैं एक और- मैम अभी प्रणव करेंगे एंडिंग, हम लोग बोलें लास्ट में, ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा, हाँ बिल्कुल वो यार, थोड़ा मैं सीन खराब हो जाएगा। प्रणव जी बोलेंगे। नहीं, मैं बस ये चाह रहा था कि अगले 10 मिनट के लिए फ्री हो मिस्टर डोगरा, हाँ जी, मिस लावण्या, जी बिल्कुल मिस्टर शिवम, हाँ जी बिल्कुल, तो 10 मिनट एक्सटेंड कर लेते हैं ना यार। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हम तो वेले बैठे हैं।